दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता मैंने नहीं लिखी है। ये कविता जो बेसिकली इस कविता के जो कवि हैं वो आपने नाम देख ही लिया होगा। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं हमारे देश के। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ नहीं। तो मुझे ये कविता पर्सनली बहुत ही पसंद आई, तो मुझे लगा कि इस कविता को आप सभी के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये कविता काफ़ी इमोशनल टाइप की भी और काफ़ी अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप इसको एक बार सुनते हो, एक बार इसको पढ़ते हो आप। तो इस कविता को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। कविता कुछ इस प्रकार से है। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितने हो यदि काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये कविता थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी शायद ये कविता। और धन्यवाद श्री राष्ट्रकवि जो हमारे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, इतनी सुंदर उन्होंने जो कविता लिखी है। और उनकी काफ़ी सारी कविताएं जो बहुत ही सुंदर है। हम जब कक्षा 4-5 में थे, जब क्लासेस में जब पढ़ते थे, उस टाइम पर भी इनकी कविता हमारे सामने हमने बहुत सारी कविताएँ इनकी पढ़ी थी। और ये उनमें से एक बहुत ही सुंदर कविता थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। थैंक यू वेरी मच इस कविता को सुनने के लिए।